बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। 2009 के बाद से आज तक जो भी नाम दीक्षा दी जा रही है वो टोटल फर्जी है। सतगुरुदेव सत जी महाराज साहिब की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रोफेसर कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब, हे बंदी छोड़ ये तुच्छदास आपसे करबद्ध प्रार्थना करता है। ये परमेश्वर आपकी द्विबुद्धि से ये दास एक वीडियो बनाने जा रहा है। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तुच्छ दास से उस पर जो भी गलतियां हो जाएं तो उनको मुझे माफ़ कर देना। अपना निकम्मा शिष्य समझ करके मुझे माफ़ कर देना। हम तो तुच्छ जीव हैं परमेश्वर, अब आप सब जानते हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जैसा कि सभी भगत भाई 3-4 महीने से जान रहे हैं कि ये फर्जी नाम दीक्षा 2009 से दी जा रही है, उसी के बारे में परमेश्वर और गहराई से सबूत डरवाएंगे। उसमें थोड़ी परमेश्वर भूमिका बनवाएंगे जिस भूमिका के माध्यम से आप सच्चाई जान सकते हैं। सबसे पहले महेंद्र उर्फ मोहनलाल जी ने 1999 में परमेश्वर के रहते हुए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। इसके बाद 2006 में महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल ने बरवाला कांड करवा दिया आर्य समाजियों से मिलकर के, और संत रामपाल जी महाराज जी को जेल भिजवा दिया। 2008 में संत रामपाल जी महाराज जी जब जेल से बाहर आए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ 2 काल के दूध पैदा हो चुके हैं। वो इशारा था महेंद्र दास और बलजीत जैसे लोगों के लिए। और जब परमेश्वर ये सब खुलासा करने लगे तो ये महेंद्र दास और मोहनलाल जी ने चोरी से एक डीवीडी बना ली, नाम दीक्षा देते हुए डीवीडी बना ली, और 2009 से संत रामपाल जी महाराज जी को गन पॉइंट में लेकर बंधक बना लिया, और तब से वर्तमान समय तक डीवीडी से ही नाम दीक्षा दी जा रही है। अब 2008 में 39 लोगों पर हत्या केस लगा था जो बरवाला कांड हुआ था। बरवाला कांड करौथा कांड हुआ था, उसकी बात आज कर रहा है। और 2014 तक गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को, इन मैनेजमेंट आरएसएस के महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल जी जैसे बलजीत आदि लोगों ने, राम कुंवर ढाका, पुरुषोत्तम, इन सब गुरु गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट की किसी भी तारीख पे जाने नहीं दिया, और ना स्वयं गए। स्वयं तो इन लोगों ने अपनी जमानत करवा ली, जैसा कि इन्होंने बरवाला घटना की सच्चाई नाम पुस्तक में स्वयं लिखा है। ये दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत नहीं करवाई और अवमानना करवा करके बरवाला कांड करवा दिया। बरवाला कांड करवाना ही इनका मकसद था, संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मरवाने का, लेकिन अपने ये षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। और जिसमें बरवाला कांड का ताना बाना बुना जा रहा था, उसमें महेंद्र दास और मोहनलाल से मीडिया ने पूछा था 14/11/2014 को कि संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सगा भाई महेंद्र और मोहनलाल गद्दार ने कहा कि आश्रम के अंदर नहीं है, उनको मैंने बाहर अस्पताल में, एक अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया है। जबकि टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी बीमार हैं, हार्ट के प्रॉब्लम है, और 4-5 डॉक्टरों का पैनल चेक कर रहा है। और यही बयान राम कुंवर ढाका ने दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में नहीं है, उनको बाहर अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। और दूसरा बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी चाहेंगे तो भी हम कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे, 1 लाख लोगों की लाशों पर गुजरना होगा।
और यही हमारे परमेश्वर ने मैनेजमेंट आरएसएस के खिलाफ बोला। जब मीडिया ने पूछा कि काले कपड़े वाले कौन थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे नहीं थे, ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे। और बरवाला आश्रम का कोऑर्डिनेटर परमेश्वर दास स्वयं कह रहा है कि ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के शिष्य हैं। तो सभी भगत भाइयों को जानकारी देना चाहता है कि 2012 में महेंद्र मोहन लाल ने संत रामपाल जी महाराज जी के, हमारे सतगुरुदेव जी महाराज जी के फर्जी साइन करके सारे अधिकार ले लिए थे। जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट था, उस लेटर पैड पे फर्जी साइन करके सारे अधिकार ले लिए और 2012 में ही फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लिया। और जितनी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की संपत्ति बैंक के खाते तक, जो भी पैसा खातों में पैसा बना था, चल अचल संपत्ति, लगभग सारी संपत्ति कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर ली। और 2013 से और आज तक वर्तमान समय में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के ही लेटर पैड पे नाम दीक्षा दे रहे। तो अब आप स्वयं 2013 के बाद जिन जिन लोगों ने नाम दीक्षा ली ले रहे हैं, आप स्वयं वो लेटर पैड देखिए, उसमें लिखा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। ये महेंद्र उर्फ मोहन लाल के द्वारा बनाया गया हुआ है। अगर दास की बात को विश्वास ना हो तो इनसे किसी से भी आप जो है कह दो हमें डीड दे दीजिए, दिखा दीजिए, तो आपको ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी की डीड नहीं दिखाएंगे। अतः जब इतने सारे सबूत हैं और गुरुजी के खिलाफ कोर्ट में ही इन लोगों ने बयान दिए, 940 के लगभग जो भी भगत बंद थे, उन सब लोगों ने ही गुरुजी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए हैं। और जो 16-17 अक्टूबर 2018 को जो हमारे सतगुरुदेव जी महाराज जी को जीवन पर्यंत मरते दम तक का आजीवन कारावास सुनाया गया, जो बरवाला आश्रम के अंदर 6 लोगों की मौत हुई थी, भक्तों की मौत हुई थी, उनके कारण ये लोग कहते हैं कि प्रशासन ने, कोर्ट ने जो है या जज ने जो है गलत फैसला दिया, जबकि सच्चाई वो 6 लोग जो मरे थे, उन लोगों ने ही कोर्ट में गुरुजी के खिलाफ बयान दिए। जब तक आप कोर्ट में किसी मुवक्किल के खिलाफ बयान नहीं दोगे, तब तक कोई जज भी अपनी तरफ से फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि बयान कई बार होते हैं। जब तक आप उन बयानों से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आपके बयान पुनः पुनः होते रहेंगे। और अंत में जब आप संतुष्ट हो जाओगे, जब आपको सुनाए जाएंगे, फिर आप उन्हीं बयान पर साइन करोगे, इसके बाद वो फैसला सुनाया जाता है। लेकिन आज तक किसी भी कोर्ट के भी बयान की कोई भी नकल मैनेजमेंट आरएसएस ने या महेंद्र उर्फ मोहन लाल या जितने भी लुटेरे स्टेट कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक हैं, एक भी सबूत किसी भगत समाज को नहीं दिया। जबकि हमारे सतगुरुदेव जी ने कहा था, जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु की बहना। आज सारी संगत बिना सबूत देखे इशार तारीख उपजा करके हमारे गुरु जी के लिए मुसीबतें बढ़ा रही है। इतने सबूत है, परमेश्वर लगभग 4 साल थे, 3.5-4 साल थे, पूरी संगत में हजारों तरह के सबूत पहुँचाए, लेकिन संगत क्या जाग रही है, लेकिन बहुत परसेंटेज कम है। अतः हम सभी भगत भाइयों से विनम्र निवेदन करेंगे कि कहीं भी किसी भी नामदान सेंटर पर नाम दीक्षा न ले, ना ऑनलाइन नाम दीक्षा ले। हमारे परमेश्वर जब 2006 में जेल गए थे, तब बताया था कि जो भी नाम दीक्षा लेना चाहे उसको भक्ति बोध किताब दे देना और मंत्र का पन्ना फाड़ लेना। वो नित्यनेम रमैणी संध्या आरती करे, 3 टाइम की, ज्योति जलाए दोनों समय, और पूरे नियम का पालन करे और अपने मर्यादा में रहे और सत्संग खूब सुने। परमेश्वर उस पर पूरी दया करेंगे और जब परमेश्वर जेल से आएंगे तो स्वयं नाम दीक्षा दे देंगे। तो अब खुद विचार कीजिए, ये जिस तरह डीवीडी से नाम दीक्षा दे रहे हैं, क्या वही डीवीडी एक किसी जानवर के सामने चला दी जाए, एक गाड़ी के सामने चला दी जाए, एक जानवर काटने वाले के सामने चला दी जाए, तो क्या आप वो नाम दीक्षा मान लोगे? क्योंकि हमारे परमेश्वर जब सामने आप आओगे तो आपकी जांच परख करके तब नाम दीक्षा देंगे। जैसे कि परमेश्वर ने बताया था कि जब तक आरटीओ साइन नहीं करेगा, तब तक वो जो है आपका लाइसेंस बेकार है। ये परमेश्वर ने पहचान बताई थी। तो आरटीओ जो साइन करने वाला आरटीओ, उसको तो जेल में बिठा दिया और फिर आपको क्या कहेंगे,
अब इधर क्या कहते हैं कि आप नाम दीक्षा यहाँ ले लो, नाम दीक्षा ले लो, इनके नामदान सेंटर पर दिला देंगे, ज्योत और पाठ का पैसा भी आपके यहाँ जमा करा लेंगे, नाम शुद्धिकरण आपका यहाँ करेंगे और हाजिरी लगाने के लिए हिसार भेजेंगे। तो हिसार क्यों जाएं? फिर कहेंगे वो संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े तो यज्ञ समान। अरे जब सारी व्यवस्थाएं आप यहाँ नामदान सेंटर पर कर रखे हो तो अभी हिसार हम क्यों जाएं? फिर आपको उदाहरण देते हैं कि बरवाला आश्रम के अंदर 4 बार गुरुजी बुलाते थे। हमारे सदगुरुदेव जी संतराम पाल जी महाराज जी कहते थे कि बेटा मैं तुम्हारी जमानत लेता हूँ काल भगवान से, जो जितनी दूरी से आता है, जितना समय लगता है, उतने समय की हम जमानत लेते हैं कि मेरे बच्चे को छोड़ दे और फिर हम वापस उसको भेज देंगे। और जब आप यहाँ बरवाला आश्रम में आते हो तो जितने पग आप चलते हो तो उतने यज्ञों का आपको फल मिलता है। फिर आश्रम के अंदर आप आए, यहाँ पे आपने भंडारा लिया, परमेश्वर का भोग भंडारा आपने खाया, उससे आपके कर्म जो है कटते हैं। आपने वहाँ सेवा की, उससे कर्म कटे। सत्संग सुना, गुरुदेव जी के दर्शन किए और सदगुरुदेव जी के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त किया, और वहाँ सबके सामने, भक्तों के सबके सामने बैठ करके चर्चा की और सुमिरन किया। ऐसे परमेश्वर में रिचार्ज करते थे 4 बार, और जब हम जाते थे तब हमें रिचार्ज करके भेजते थे, इसलिए काल हमें छू नहीं पाता था। परमेश्वर कहते थे जब तक हंसा हमरी आना ताको लागे काल न माना। तब भी ये डीबीडी नाम दीक्षा दे रहे थे बरवाल आश्रम में, लेकिन उस समय परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते थे और हम लोग विश्वास में जाते थे। परमेश्वर ने कहा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो विश्वास में हूँ। जिन जिन भगत भाइयों ने ज्ञान को आधार बना करके या जैसे भी परमेश्वर की डीबीडी के द्वारा नाम दीक्षा लिए, अगर उनको परमात्मा प्रेरणा करे तो ये सच्चाई समझ करके अब इन नामदान संचालकों के यहाँ कभी मत जाएं। आप अपने घर में भक्ति करें बैठ करके और इनके गलत का जो है भंडा फोड़ करें। ये नाम शुद्धि और नाम अशुद्धि की बात बताते हैं। नाम खंड हो गया, भगत जी नाम नहीं खंड होता, मर्यादा खंड होती है, मर्यादा खंड होती है। आप अपने घर में परमेश्वर के सामने दंडोत प्रणाम कर लो और अपनी माफ़ी मांग लो, नाक रगड़ के उनसे माफ़ी मांग लो, परमेश्वर तो आपके साथ में है। वैसे भी आप संध्या आरती जब करते हो तो आप कहते हो अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान के निपट दादान मोहे बख्श दियो विनाशी। तो आप तो वैसे प्रार्थना करते हो। तो भगत भाइयों, अब परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप ऑडियो और वीडियो परमेश्वर आपको सुनाएंगे, और परमेश्वर के लाइव मुकाम से, ऑडियो से और वीडियो से आप स्वयं देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ये फर्जी नामदान सेंटर के बारे में विधिवत आपको बता रहे हैं। ध्यान से यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी को नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से सार नाम भी प्राप्त कर लिया, और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को से, मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर दे कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का। नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, कोई जैसे ये बोर्ड बना, एसएस बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देता है, तो उस बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है सरकार में। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में 5-4 पंक्तियां होती हैं, लाइन होती है। उसमें लिखा होता है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशन, और वो नीचे साइन कर देता है चेयरमैन। तो उस लड़के को वो नौकरी प्राप्त होगी, सारी सुविधा सरकार देगी। यदि उन्हीं 5-4 पंक्तियों को कोई भी टाइप करवा कर एनीबॉडी दस्तक कर दे तो किसी को वो लाभ नहीं मिल सकता जो उस अधिकारी के द्वारा
गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड वो चेयरमैन के साइन से जो लाभ मिला, अन्य व्यक्ति के साइन करने से, दस्तखत करने से, हस्ताक्षर करने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही अधिकारी के बिना ये उपदेश लिए बिना वो कोई लाभ नहीं करेगा, क्योंकि काल तो अपने दूत बीच में फंसाएगा एक आधा, उसको तो आग लगी हुई है, काल को तो ये चिंता बन गई है कि तो तेरा बाग उजड़ेगा। और ये परमेश्वर का संदेश वाहक आकर के ये यथार्थ ज्ञान बता रहा है, और जब इन प्राणियों को ये पता लग जाएगा तो सभी के सभी परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि पीछे कितना बड़ा बवंडर बनवा दिया इस काल ने ही, उन काल के दूतों को श्रृंगार दिया, प्रेरित किया, और इस दास के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर मार बिगन तार दिया। तो काल को चिंता होगी है कि ईव तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं, हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे वन में बांस, आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माही कुसंगत उपजय, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर, वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजय, वो बांस रूपी कुसंगत उपजा, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस, और आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी नई चाल चलेंगे, वो चलते ही रहेंगे। लेकिन अब तो समय आ गया है, परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जैसा कि आप अभी उपरोक्त ऑडियो में परमेश्वर बता रहे थे कि हो सकता है ये लोग नाम दीक्षा देने भी लगे। परमेश्वर ने पहले ही सब आगाह करवा दिया था और बता दिया था इशारे में एक दो काल के दूत पैदा हो चुके हैं। तो परमेश्वर के अलावा जो भी कोई नाम दीक्षा देता है वो अनाधिकारी है, और डीबी से तो कोई सवाल ही नहीं भगत जी। तो ये उपरोक्त ऑडियो विशेष ध्यान से सुनिए, और आगे भी परमेश्वर आपको पग पर पे आपको सचेत कर रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है ये किसी भी तरह से ना ये नाम दीक्षा, फर्जी नाम दीक्षा मत लें। पूरी ऑडियो जो भी परमेश्वर बोल रहे हैं उनको ढंग से सुने, वीडियो देखें और पुस्तकों में प्रमाण देखें। सच साहिब। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके
और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और ख़राब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यूँ मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि ज़बरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान, थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं, और छोड़ दिया तो जलेगा यूं। रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहां तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। और एमडी है डॉक्टर समझो, जो लेटेस्ट सुप्रीम, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है, और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज से के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अभी आपने एक वीडियो में परमेश्वर ने बताया लाइव कि मेरे जाने के बाद डीबीडी से नाम दिया जाएगा, सार नाम तक दिया जाएगा। और अब परमेश्वर आपको कबीर सागर सल्लार्थ में जो लिखित में दिया है वो दिखाएंगे। अभी तक ये बताते थे कबीर सागर सल्लार्थ जेल से लिख के परमेश्वर ने भेजा है, और ये 2013 में गुरुजी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। अब ये देखिए इसका सबूत, यह है पेज नंबर 557, कबीर सागर का सल्लार्थ 2000 विशेष। आज सन 2013 से लगभग 608 वर्ष पूर्व यही पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी व पवित्र पुराणों में लिखा ज्ञान कबीर परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी साधारण वाणी में भी दिया था।
अब ये देखिए कबीर सागर सल्लार्थ परमेश्वर ने 2013 में इसका हिंदी अनुवाद किया था। और ये गुरु गद्दार महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल बता रहा, जेल से गुरु जी ने लिख के भेजा है। आज गुरु जी 2014 से लगा के अभी तक वर्तमान समय में जेल में है। और इसी के देखो पेज नंबर 78 पर अब आप ये देख रहे हो 2013 में लिखा है और 2009 से ये फर्जी नाम दिशा डीवीडी से दे रहे हैं। अब इसी के आ जाइए पेज नंबर 78 पर, ये परमेश्वर के द्वारा दिखाया जा रहा है पेज नंबर 78। अब ये देखिए पेज नंबर 78 कबीर 78 है, अध्याय ज्ञान सागर का सारांश। अब इसमें तो परमेश्वर आपको ये देखो नीचे ले चलते हैं, इसमें लिखा है विशेष वर्तमान में मेरे रामपाल दास द्वारा चलाया गया ये 13वां पंथ है। ये दास रामपाल दास अंतिम सदगुरु है। नामदान प्रकाश में शरीर यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी डीवीडी से दिया जाएगा। अब के बाद ना तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा, वह चाहे बिंद का हो चाहे नाद का हो। कल्याण नाम दीक्षा से होना है। पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। कलयुग में सत्य साधना चलेगी, विश्व का कल्याण होगा। जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकाल कर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। मेरे भक्त ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके काल जाल में नहीं फंसेंगे आएंगे। परमेश्वर ने बता दिया कि अब तो डीवीडी से नाम दीक्षा दिलाई जाएगी। और 2014 में हमारे परमेश्वर जी जेल चले गए और 2013 में परमेश्वर ने हिंदी अनुवाद किया। और ये गुरु गद्दार 2008-9 से ही फर्जी डीवीडी से नाम दीक्षा दिला रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। अभी किसी को आदेश नहीं दिया गया भगत जी। और ये बिंद वाले तो हमेशा पंथ को नष्ट किया और वही आज बिंद वाले भी कर रहे हैं। परमेश्वर जिसको आदेश दे जाएंगे वही मतलब जो है डीवीडी से नाम दीक्षा देगा। अब परमेश्वर ने कहा वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे अज्ञान में विधान में त्रुटि निकाल कर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। आज देखो ये अहंकार प्रेरित हो गए, अपने कर्म खराब कर रहे हैं। कोई गालियां दे रहा है, स्टेट क्वार्टर नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटर तथा अमित विष्णु साहू एमपी स्टेट क्वार्टर, यूपी का स्टेट क्वार्टर संजीव हुड्डा, ये सब कई छत्तीसगढ़ का स्टेट क्वार्टर पंकज दास, ये सब गालियां दे रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं और ऐसी सी अश्लील गालियां दे रहे हैं कि जगत भी गालियां नहीं दे सकता। दान का पैसा ले रहे हैं, ज्योत का पैसा ले रहे हैं। उस संगत तो कहीं जाट आंदोलन में, कहीं आनंदपाल गैंगस्टर के आंदोलन में, और कभी कांग्रेस को वोट दिलवाना, बीजेपी को हराना, कभी जाटों को पैसा देना और समाजियों को पैसा देना। इस तरह से भगत समाज के कर्म खराब करवाए जा रहे हैं। और जहाँ पे सत्सेवक समागम परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के सच्चे सत्यवक शिष्य परमेश्वर का सत्संग भोग भंडारा करवाते हैं, सच्चाई बताते हैं, वहाँ पर ये स्टेट कैडेट वगैरह गुरु गद्दार लोग झुंड बना करके जाते हैं, भक्तों को मारते हैं, लाठियाँ चलाते हैं। पंकज दास स्टेट कैडेट ने अभी जो सत्सेवक संतोष दास जी थे उनके यहाँ हजारों की संख्या में लोगों के लिए पहुंच गया और महिलाओं के नाम से FIR लिखवाई। इसी तरह देवली राजस्थान में वहाँ का स्टेट क्वार्टर प्रकाश दास और उसकी पत्नी अन्नू दासी अपने गुंडों को देवली में भेजा और वहाँ पे सत्सेवक समागम में विघ्न डाली। परमेश्वर की तस्वीर पर पैर रख के निकले और भोग भंडारा और प्रसाद को भी नष्ट भ्रष्ट किया तथा वहाँ पे लाठियाँ लेकर गए थे और भक्तों को मारा। और तो और वहाँ जो महिलाएं थीं उन्होंने तो भक्तों के गुप्तांगों पर लाठियाँ चलाई, गुप्तांगों पर लातों से प्रहार किया। अब ये इस तरह सब परमेश्वर ने इसे लिखा था कि वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। फर्जी ऑडियो लाला करके परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सारे कर्म करवाए जा रहे हैं। तो भगत समाज जागो, ये सब देखो,
ये सबूत देखिए। और इसी में देखो, इसमें लिख दिया है, ये पेज नंबर 80 पर अध्याय ज्ञान सागर का सारांश, इसमें भी दिया है, सबका कल्याण होगा, जो मेरे से नाम दीक्षा लेकर मन लगाकर मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा उसका मोक्ष निश्चित है। जो मेरे से नाम दीक्षा लेकर, ये नहीं कि डीबीडी से नाम दीक्षा लेकर के, परमेश्वर स्पष्ट इसमें कर दिया कि जो मेरे से नाम दीक्षा लेगा उसी का पार होगा। अब इसी के कबीर सागर सल्लात पेज नंबर 83, इसमें भी परमेश्वर ने और स्पष्ट कर दिया, उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा, आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी होंगी, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा, और जो भक्ति करेंगे, सामान बनाकर, मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। अब आप खुद विचार कीजिए, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, ये सब ज्योत और पाठ का पैसा खा करके पैसे में धनवान होते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले बना रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था 13वें पंथ के बाद जिनके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ होंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, उनको मूर्ख माना जाएगा। आज खुद परमेश्वर बता रहे हैं, खुद तुलना कीजिए, ये भक्ति की पहचान परमेश्वर बता रहे हैं कि ये सब मूर्ख हैं भगत जी। अब इसी परमेश्वर, अब मैनेजमेंट आरएसएस ने एक पुस्तक छापी है गरिमा गीता की, ये है पुस्तक गरिमा गीता की, देखिए ये गरिमा गीता नामक पुस्तक छापी है। अब इसी गरिमा गीता पुस्तक के पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर 376 पे, पेज नंबर 376 पे क्या लिखा है, सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में मुझ दास रामपाल दास से उपदेश लेने से सर्व सुख व लाभ भी प्राप्त होंगे तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होगा। कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम कृपया निःशुल्क प्राप्त करें। परमेश्वर कहते हैं कि जो सतलोक आश्रम बरवाला में, मतलब डायरेक्ट सतगुरुदेव जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा वही पार होगा। इसमें नहीं लगा कि मैं मेरे डीबीडी के द्वारा नाम दीक्षा लेगा तो पार होगा। डायरेक्ट जो मुकमल से, परमेश्वर के मुकमल से जो नाम दीक्षा लेगा वही पार होगा। और सतलोक आश्रम बरवाला में भी इन्होंने 2009 से डीबीडी के द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही। और जो कबीर परमेश्वर भक्ति सर का पर्चा है वो भी फर्जी, टोटल फर्जी। अतः सभी भक्त भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि ये सारे सबूत देखें और ना आप स्वयं नाम दीक्षा लें और ना किसी को दूसरों को दिलाएं। जब 2006 से 8 तक परमेश्वर जेल में गए थे, 2006 से लगा 2008 तक जब जेल गए थे, तो परमेश्वर ने कहा था कि जो भी भक्तात्मा नाम दीक्षा लेने की इच्छुक हो उसको भक्ति बोध पुस्तक दे देना और अपना नित्यनेम करे, रामायणी करे, संध्या आरती करे, दोनों टाइम दीपक जलाए और पूरे नियम का पालन करे और परमेश्वर पूरी दया करेंगे और सत्संग को सुने। तो भगत भाइयों, जिन जिन लोगों ने अनजाने बस नाम दीक्षा ली है, परमेश्वर ने कहा कि अनजाने वाली की भी गलती माफ़ होती है। अब आप सच्चाई जान गए हैं, अब भूल कर भी इनके नामदान संचालकों के चुंगल में ना आए, हिसार तारीखों में मत जाएं, किसी भी तरह का 1 रुपया भी दान मत दें और इनका विरोध करें। पूरे दुनिया के सभी नामदान सेंटरों को बंद कराएं और इन पर केस कराएं और इस तरह से अपने अन्य भाइयों को भी गलत मार्ग से बचाएं। अब आगे परमेश्वर और आपको भी ऑडियो सुनाएंगे, उन वीडियो और ऑडियो के माध्यम से आप सारी सच्चाई जानें और जान करके अन्य भगत भाइयों पर भी को तक सेंड करें, अन्य भगत भाइयों तक पहुंचाएं, सच्चाई को पहुंचाएं और ये वीडियो पहुंचाएं। और यूट्यूब पे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को और शेयर करें। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर की। आश्रम में या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की। तो भगत तो एक सत्र में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए।
बहन भाई हैं। तो ऐसे हो आप। आने बिंद वंश उल्टा ही करेगा, बिन गुरु सत्य लोक चाहेगा। निगुरा हो के जगत समझावे, आप गिरे औरों को गिरावे। को नहीं उसका अंत आया। सतगुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म का अभी तक ज्ञान इनको नहीं हुआ। अब देखो बंदी छोड़, आपने उपदेश तो ले रखा सभी ने कि ये जो मंत्र आपको सांस का सुमन हमने दे रखा है कितना कीमती है। इस 3 लोक का सबसे उत्तम नाम है ये सांस के जो दोनों आपको मंत्र दे रखे हैं। उसके बारे में उसके बाद फिर सार नाम है जो सोहम ऊपर और है, सब सुकृत एक नाम और सब हंसों का बास है, नहीं बस्ती नहीं नाम। फिर नाम के बाद वो वस्तु आपको फिर बताई जावे कि जो तत्वभेद है जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसा यू आसान होता तो बिराइये बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाती है। वो यही चीज चाहत थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ने खुद लीला करी 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने किन मस्से कितने कापड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तो एक बार फटकार दी थी नो, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज के हैं तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना आन कहे दूसरे का, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें भी। मैं आधीन निकट हूँ उदर बर मोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं पुणात्माओं, अभी आप बच्चे हो क्योंकि आप इस परमात्मा से परिचित नहीं हो। ये कितने दुखी हैं आपके लिए।
अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ने आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास किया है कि ये सारे नामदान सेंटर फर्जी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि हम काल से वचनबद्ध हैं, हम आपको इशारा से बता सकते हैं। 2008 में ही परमेश्वर ने स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि आश्रम के अंदर 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं और ये अपनी मनमानी करेंगे, नाम दीक्षा भी देने लग सकते हैं। इसीलिए महेंद्र दास का जो चमचा है बसंत सैनी ने यहाँ तक भी कहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने 2006 में महेंद्र मोहन लाल को प्रथम नाम देने का आदेश दे दिया था, जबकि परमेश्वर ने साफ शब्दों कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी नाम दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। और जब गुरुजी सतलोक चले जाएंगे तब ये डीबीटी से नाम दीक्षा दी जाएगी, वो भी वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। और ये लोग 2009 से डीबीटी के द्वारा नाम दीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने सत्संगों के माध्यम से इन गुरु गद्दार महेंद्र भगोड़ा की पोल खोलनी शुरू की थी तो इन लोगों ने गन पॉइंट में लेकर परमेश्वर को बंधक बना रखा था। आश्रम के अंदर भी ये जो है गन लेकर के चलते थे। क्यों चलते थे? कि जब परमेश्वर कोई चीज़ किसी को बता न सकें। परमेश्वर तो काल से वचनबद्ध हैं, परमेश्वर नियम नहीं भंग करेंगे। 2012 में गुरु गद्दार महेंद्र भगोड़ा ने आश्रम के अंदर ही एक लेडीज़ के माध्यम से नाम दीक्षा दिलवाई थी, 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई थी। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि जब मुझे पता चला तब उनको डांटा कि तुमने अपने सब कर्म खराब कर लिए, सब ने माफ़ी मांगी। और परमेश्वर के रहते हुए बरवाला आश्रम के अंदर ही कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी बनाया गया और आज 2013 में उसी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड में नाम दीक्षा दी जा रही है। उसी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड पे बैतूल का आश्रम बना हुआ है, जहाँ का वो विष्णु दास जो स्टेट क्वार्टर है वहाँ का वो मुखिया है, वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से ही बना हुआ है। तो परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से पूरा स्पष्ट कर दिया है। उस दिल बनी रही तो वो दिन दूर नहीं, जब सुबह लेटरिंग करने के लिए भी तुम्हें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों से परमिशन लेनी पड़ेगी। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर